जय गुरुदेव। आप सभी को प्रणाम। आइए गुरु आवाहन कर लेते हैं। सर्वप्रथम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरुरेव परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। पिछले स्वाध्याय में गुरुदेव ने गायत्री विषयक का समाधान शाप विमोचन के विषय में बताया था कि विश्वामित्र ऋषि और वशिष्ठ का शाप लगा है, उनका उत्कीर्णन करने से गायत्री साधना शीघ्र सफल होती है। आज गुरुदेव हमें यज्ञोपवीत के विषय में बताएंगे कि यज्ञोपवीत धारण करना गायत्री उपासक के लिए कितना आवश्यक होता है। आइए जानते हैं गुरुदेव इसमें क्या बताते हैं। यहाँ गुरुदेव हमें बता रहे हैं कि गायत्री के साधकों को यज्ञोपवीत अवश्य धारण करना चाहिए। उसे धारण किए बिना भगवती की साधना का धार्मिक अधिकार नहीं मिलता। कई व्यक्ति यह सोचते हैं कि यज्ञोपवीत सधेगा नहीं, हम उसके नियमों का पालन नहीं कर सकेंगे, इसलिए हम उसे धारण नहीं कर सकते। यह तो ऐसी ही बात हुई जैसे कि कोई कहे कि मेरे मन में ईश्वर भक्ति नहीं है, इसलिए मैं पूजा पाठ न करूँगा। पूजा पाठ करने का तात्पर्य ही भक्ति उत्पन्न करना है। यह भक्ति पहले ही होती तो पूजा पाठ करने की आवश्यकता ही न रह जाती। यही बात जनेऊ के संबंध में भी है। यदि धार्मिक नियमों की साधना अपने आप ही हो जाए तो उसे धारण करने की आवश्यकता ही क्या है। क्योंकि आमतौर से नियम नहीं सधते, इसलिए तो यज्ञोपवीत का प्रतिबंध लगाकर उन नियमों को साधने का प्रयत्न किया जाता है। जो लोग नियम नहीं साध पाते उन्हीं के लिए सबसे अधिक आवश्यकता जनेऊ धारण करने की है। जो बीमार है उसे ही तो दवाई चाहिए, यदि बीमार न होता तो दवाई की आवश्यकता ही क्या थी। नियम क्यों साधने चाहिए, इसके बारे में लोगों की बड़ी विचित्र मान्यताएं हैं। कई लोग यह सोचते हैं कि भोजन संबंधी नियमों का पालन करना ही जनेऊ का नियम है। बिना स्नान किए रास्ते का चला हुआ, रात का बासी, अपनी जाति के अलावा किसी अन्य का बनाया हुआ भोजन न करना ही यज्ञोपवीत की साधना है। यहाँ गुरुदेव बता रहे हैं कि यह बड़ी अधूरी और भ्रमपूर्ण धारणा है। यज्ञोपवीत का मंतव्य मानव जीवन की सर्वांगपूर्ण उन्नति करना है। उन उन्नतियों में स्वास्थ्य की उन्नति भी एक है। उसके लिए अन्य नियम पालन करने के साथ साथ भोजन संबंधी नियमों की सावधानी भी रखना उचित है। इस दृष्टि से जनेऊधारी के लिए भोजन संबंधी नियमों का पालन करना ठीक है, परंतु जिस प्रकार प्रत्येक द्विज जीवन की सर्वांगीण उन्नति के लिए नियमों का पालन करना पूर्णतया पालन नहीं कर पाता, फिर भी कंधे पर जनेऊ धारण किए रहता है। फिर भोजन संबंधी किसी नियम में यदि त्रुटि रह जाए तो यह नहीं समझना चाहिए कि त्रुटि के कारण जनेऊ धारण करने का अधिकार ही छिन जाता है। यदि झूठ बोलने से, दुराचार की दृष्टि रखने से, बेईमानी करने से, आलस्य, प्रमाद या व्यसनों में ग्रस्त रहने से जनेऊ नहीं टूटता, तो केवल भोजन संबंधी नियम में कभी कभी थोड़ा सा अपवाद आ जाने से नियम टूट जाएगा, यह सोचना उचित नहीं है। मलमूत्र के त्यागने में, कान पर जनेऊ चढ़ाने में भूल होने का अक्सर भय रहता है। कई आदमी इस डर की वजह से यज्ञोपवीत नहीं पहनते या पहनना ही छोड़ देते हैं। यह ठीक है कि इस नियम का कठोरता से पालन होना चाहिए, पर यह भी ठीक है कि आरंभ में इसकी आदत न पड़ जाए। इसकी आदत जब तक न पड़ जाए तब तक नौसिखियों को कुछ सुविधा मिलना चाहिए, जिससे कि उन्हें एक दिन में 3 जनेऊ बदलने के लिए विवश न होना पड़े। इसके लिए यहाँ गुरुदेव बता रहे हैं कि ऐसा किया जा सकता है कि जनेऊ का एक फेरा गर्दन में घुमा दिया जाए। ऐसा करने से वह कमर से ऊंचा आ जाता है। कान में चढ़ाने का मुख्य प्रयोजन यह है कि मलमूत्र की अशुद्धता का यज्ञ सूत्र से स्पर्श न हो। जब जनेऊ कंठ में लपेट दिया जाने से कमर से ऊंचा उठ जाता है तो उसमें अशुद्धता स्पर्श होने की कोई गुंजाइश नहीं रहती। यदि कभी कान में चढ़ाने की भूल भी हो जाए तो उसके बदलने की आवश्यकता नहीं होती। थोड़े ही दिनों में जब भली प्रकार आदत पड़ जाती है तो वह कंठ में लपेटने की आवश्यकता नहीं रहती। छोटी आयु के बालकों के लिए तथा अन्य भुलक्कड़ व्यक्तियों के लिए तृतीयांश यज्ञोपवीत की व्यवस्था की जा सकती है।
पूरे यज्ञोपवीत की अपेक्षा 2/3 छोटा अर्थात 1/3 लंबाई का 3 लड़ वाला यज्ञोपवीत केवल कंठ में धारण कराया जा सकता है। इस प्रकार यज्ञोपवीत को आचार्यों ने कंठी शब्द से संबोधित किया। छोटे बालकों का जब उपनयन होता था तो उन्हें दीक्षा के साथ कंठी पहना दी जाती थी। आज भी गुरु नामधारी पंडित जी गले में कंठी पहनाकर और कान में मंत्र फूंककर गुरु दीक्षा देते हैं। इस प्रकार के अविकसित व्यक्ति यज्ञोपवीत की नित्य सफाई का पूरा ध्यान रखने में प्रायः भूल करते हैं, जिससे शरीर का पसीना उसमें रमता रहता है। फलस्वरूप बदबू, गंदगी, मैल और कीटाणु उसमें पलने लगते हैं। ऐसी स्थिति में यह सोचना पड़ता है कि कोई उपाय ऐसा निकल आए जिससे कंठी में पड़ी हुई उपवीति कंठी का शरीर से कम स्पर्श हो। इस निमित्त तुलसी, रुद्राक्ष या किसी पवित्र वस्तु के दानों में कंठी के सूत्रों को पिरो दिया जाता है। फलस्वरूप वे दाने ही शरीर का स्पर्श कर पाते हैं, सूत्र अलग रह जाता है और पसीना जमा होने एवं शुद्धि के प्रमाद होने के खतरे से बच जाती है। इसलिए दाने वाली कंठियां पहनने का रिवाज भी चलाया गया। जो लोग उपवीत धारण करने के अधिकारी नहीं कहे जाते, जिन्हें कोई दीक्षा नहीं देता, वे भी गले में 3 तार या 9 तार का डोरा बांधकर गांठ लगाकर धारण कर लेते हैं। इस प्रकार चिन्ह पूजा हो जाती है। पूरे यज्ञोपवीत का 1/3 लंबा यज्ञोपवीत गले में डाले रहने का भी कहीं कहीं रिवाज है। इससे प्रकट होता है कि भारतीयों ने अपने सहज धर्म प्रेम को किसी न किसी रूप में जीवित रखा है और उपवीत को तो किसी न किसी प्रकार धारण किया है। पूर्ण रूप से न सही, आंशिक रूप से ही सही गायत्री के साधकों को यज्ञोपवीत अवश्य धारण करना चाहिए। इसी के साथ आज की बात यहीं समाप्त करते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। कृपया इस चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें।